26% आदिवासी से 26% आदिवासी हो गया झारखंड बनने के बाद, वो मैंने कर दिया। हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया, आदिवासी लैंड पर, वो मैंने कर दिया। पाकुड़ में आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट किया, वो हमने कर दिया। महजपुर में जो है जमीन लूटने की कोशिश हुई, हमने कर दिया। तारानगर इलामी में जो है हिंदू भाग रहे हैं, वो हमने कर दिया। गोपीचक में जो है गाय काटकर जो है मारपीट दंगा करवाया, मालदा मुर्शिदाबाद के लोगों ने आकर, हमने किया। सवाल ये है कि हमारा आचार विचार, रहन सहन सब कुछ बदल रहा है। आदिवासी खतरे में है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। लेकिन कल मैं पाकुड़ जा रहा हूँ और पाकुड़ में जो चारों घटनाएं हैं, चारों घटनाओं के जो विक्टिम हैं, उन सबों से मैं मिलने के लिए जाऊँगा। कौन सी बात चुप हो गई है सर आपको? राहुल गांधी यदि रहमान से मिलते हैं, जो बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया, सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ चीन ड्रेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जिस तरह से एक फेक नैरेटिव चलाते हैं कि संविधान, जो उनकी दादी ने संविधान को बदला, उनके परदादा ने संविधान को बदला, वो संविधान बदलने की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट को भड़काने की बात करते हैं, अग्निवीर के मुद्दे पर जो है वो बेरोजगारों को भड़काने की, युवाओं को और सेना को जो है पॉलिटिसाइज करने का सवाल करते हैं। और हिडनबर्ग रिपोर्ट और इस तरह की रिपोर्ट जो कि भारत के पूरे इकोनॉमी को तहस-नहस करने वाली है, जिस तरह के फेक नैरेटिव चलाते हैं, इस कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं। और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े, मैं लूँगा। बस सदन तो समाप्त हो गया। मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ पंचायतों में आदिवासियों के लिए वो सुरक्षित था, और जो आदिवासी वहाँ के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, और जिनके पति मुसलमान हैं, जिन गांवों में जमाई टोला बन गया है, उन सभी गांवों का अब यहाँ से लेके लगातार इस 5 साल तक मैं दौरा करने वाला हूँ और इसकी अलख जगाने वाला हूँ। और आदिवासियों का ज़मीन जिसने कब्जा किया, लैंड लिया, आदिवासी लड़कियों के साथ जिसने शादी की और जिसने आदिवासी बच्चों को जो है मुसलमान बनाने का प्रयास किया, उन सबों के खिलाफ ये मुहिम जारी है। निशाने से ऊपर मारो नहीं तो बात करेंगे। मैं 2009 से लगातार इस बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को उठाता था। कभी मेरा पुतला दहन नहीं होता था, कभी देश में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता था। मैंने एक बड़ी रेखा की कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, बीरभूम, इधर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और हमारे सखारपुरा की 6 जिले, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा को मिलाकर आप जो है बनाइए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो लोगों को लगा कि ये अब राज्य टूटने वाला है, तो बंगाल वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, बिहार वाले विरोध कर रहे हैं, झारखंड वाले विरोध कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन मुझे जो देश में बताना था कि बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। आज मेरे ऊपर सभी चर्चा हो रही है। राज्य बचाने की यदि बात हो रही तो राज्य तब बचेगा ना जब आदिवासी बचेगा। आदिवासी बचा लो, राज्य क्यों टूटे? तुम आदिवासियों की चिंता नहीं करते हो। जिस आदिवासी के लिए झारखंड बना, उस आदिवासी के लिए यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चिंता करती है, यदि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, तो जो मुद्दा मैं बताना चाहता था उसमें सक्सेस